बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में 25 वर्ष का एक युवक रहता था जिसका नाम था कबीर। कबीर का मन हमेशा अशांत रहता था। उसके दिमाग में हर समय तरह तरह के विचार आते जाते रहते थे। दिन भर इन विचारों की भीड़ उसे थका देती थी। वो अपने अतीत को सोचकर उदास रहता और भविष्य को लेकर चिंता करता। उसके मन में मानो तूफान सा मचा रहता। ना वो शांति महसूस कर पाता, न ढंग से सो पाता और यहां तक कि मुस्कुराना भी भूल गया था। एक दिन कबीर ने सुना कि पहाड़ों में बसे एक दूरस्थ गांव में एक वृद्ध बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं। लोग कहते थे कि वे व्यक्ति पहले शहर में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने जीवन में कई लोगों को आंतरिक शांति पाने की राह दिखाई थी। अब वे वृद्ध हो चुके थे और शहर की भागदौड़ छोड़कर प्रकृति के बीच एक शांत गांव में रहने लगे थे। कभी कभी वे वहां आने वाले लोगों को सलाह भी देते थे। कबीर के मन में जिज्ञासा और आशा जागी। उसने सोचा, शायद ये वृद्ध ज्ञानी मेरी मदद कर सके, मैं भी अपने मन की शांति ढूंढ सकूं। लंबी और थकाने वाली यात्रा के कई दिनों बाद कबीर उस पहाड़ी गांव में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने एक छोटा सा घर देखा जो हरियाली से घिरा हुआ था। घर के बरामदे में एक वृद्ध व्यक्ति शांत भाव से बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर गहरी शांति झलक रही थी। कबीर धीरे से उनके पास गया और विनम्र स्वर में बोला, बाबा, मेरा मन बहुत अशांत है, विचार रुकते ही नहीं। मैं अपने हृदय में शांति चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? वृद्ध ने धीरे धीरे आंखें खोली और एक शांत मुस्कान दी। उन्होंने कहा, तो तुम शांति ढूंढ रहे हो? आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा कार्य देता हूं। वे कबीर को आंगन में ले गए। वहां उन्होंने एक गिलास पानी से पूरा भर दिया, इतना कि जरा सा हिलने पर भी पानी गिर जाए। उन्होंने वो गिलास कबीर को दिया और कहा, इस गिलास को लेकर गांव के किनारे तक जाओ और फिर लौट आओ, लेकिन याद रखना, एक बूंद पानी भी गिरनी नहीं चाहिए। कबीर आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार की। उसने गिलास सावधानी से पकड़ा और चलना शुरू किया। रास्ता संकरा और व्यस्त था। कोई दौड़ रहा था, कोई बात कर रहा था। दुकानदार ग्राहकों को बुला रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन कबीर ने इधर उधर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें केवल गिलास पर टिकी रहीं। वो धीरे धीरे संभल कर कदम बढ़ाता रहा। लोग उसे हैरानी से देखते, लेकिन कोई बीच में नहीं आया। सभी जानते थे कि वो कुछ महत्वपूर्ण सीख रहा है। आखिरकार कबीर वापस वृद्ध के पास पहुंचा और खुशी से बोला, बाबा, मैंने कर दिखाया, एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। वृद्ध ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। फिर पूछा, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन बताओ, क्या तुमने रास्ते में बच्चों को खेलते देखा? क्या कुत्तों का भौंकना सुना? कबीर चौंक गया और बोला, नहीं बाबा, मैंने कुछ नहीं देखा सुना। मेरी नजरें तो बस गिलास पर थीं। वृद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, यही रहस्य है। ये शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर थी, पर तुमने इसे पहचाना नहीं। जब तुम्हारा मन वर्तमान क्षण में ठहर जाता है, तब उसमें न भय के लिए जगह रहती है, न उलझन के लिए, और ना ही अनचाहे विचारों के लिए। गिलास पर ध्यान रखते हुए तुम्हारा मन एकदम शांत हो गया। तुम न अतीत की उदासी में डूबे थे, न भविष्य की चिंता में। उस क्षण तुम पूरी तरह वर्तमान में थे। धीरे धीरे कबीर को समझ आने लगा, यही तो वो शांति थी जिसकी वो तलाश कर रहा था। शांति बाहर से नहीं मिलती, बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद रहती है, जब हम वर्तमान में जीते हैं। कबीर ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, बाबा, अब मैं समझ गया। यदि मुझे अपने मन को शांत करना है, तो मुझे इसी क्षण में रहना होगा, तभी असली शांति मिलेगी। वृद्ध फिर मुस्कुराए। उस समय सूर्य अस्त हो रहा था और उसकी अंतिम किरणें धरती पर बिखर रही थीं। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। कबीर घर की ओर चल पड़ा, लेकिन अब वो पहले जैसा अशांत युवक नहीं रहा। वो भीतर से शांत और स्थिर हो चुका था, क्योंकि उसे मन को शांत करने का रहस्य मिल चुका था। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।
नए विचारों और नई सीखों के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और शांत रहें।